अस्सलाम वालेकुम जी, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। मैं इस वक्त मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में मौजूद हूँ। पाकिस्तान में आज इमरान खान साहब ने एक दफा फिर कौम से खिताब किया और तकरीबन 12 से 14 दफा इमरान खान साहब ने बेगैरत कहकर पुकारा है। बेगैरत उन्होंने किसी का सिस्टम को बेगैरत कहा या सिस्टम वाकईतन बेगैरत है, और उस बेगैरत को पहली दफा किसी लीडर ने बेगैरत कहने की जुर्रत की है, या फिर लोगों ने इतना मजबूर कर दिया है सबको कि अब सारे ही सिस्टम को बेगैरत समझते हैं। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने 15 से 20 दफा सिस्टम को बाकायदा से ललकार कर उसे बेगैरत करार दिया है और उसे बेगैरत कहकर पुकारा है। मैं इस मलेशिया आने से पहले मैं सिंगापुर में था। सिंगापुर और मलेशिया एशियन टाइगर्स कहलाते हैं। इनकी जो नेशनल रिसोर्स है वो नील है, लेकिन उसके बावजूद $400 बिलियन से ज्यादा की इनकी एक्सपोर्ट है। एशिया की बड़ी तगड़ी कंट्रीज हैं, सिस्टम बड़ा अच्छा है। मैं जब सिंगापुर में लैंड हुआ तो रात के 1 बज रहे थे, और रात 1 बजे होटल में अपना सामान छोड़ने के बाद मैंने थोड़ी सी वॉक करनी थी, तो मैंने जाकर रिसेप्शन पर पूछा कि मैं वॉक कर सकता हूँ, कोई स्नैचिंग का मामला तो नहीं है, कोई गन पॉइंट पर या तपेशा पे मुक्के मारकर मुझसे वो मोबाइल फोन तो नहीं लेकर चला जाएगा। तो रिसेप्शन पे तमिल लड़का बैठा हुआ था, जो भारतीय की जो कम्युनिटी है तमिल, वो बैठा हुआ था। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, और मुस्कुराने के बाद उसने मुझे पूछा कि आप कहाँ से हैं। तो जब तक मैं जवाब देता मैं कहां से हूं, उसने उससे पहले ही कह दिया जनाब कोई स्नैचिंग नहीं है, कोई यहाँ पर गन पॉइंट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आप जाएं और खुलकर वॉक शॉक करें। मुझे बड़ी हैरत हुई, चूंकि मेरे मुल्क के अंदर पाकिस्तान में तो मुझे बाकायदा से एक दिन मुख्तस करके असला दिखाया जाता है। असले की वहां पर नमाज की जाती है, वहां पर तो गाड़ियां दिखाई जाती हैं, वहां पर तो टैंक दिखाए जाते हैं, वहां पर तो हमें बड़ी बड़ी जहाज, फाइटर प्लेन और पता नहीं क्या क्या दिखाया जाता है, और उसके बाकायदा से तराने हैं, बाकायदा से लिटरेचर बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। जबकि दुनिया इससे आगे निकल गई है। दुनिया आज तिजारत की बातचीत कर रही है, दुनिया आजकल ट्रेड की बातचीत कर रही है, दुनिया आजकल इकोनॉमी की बातचीत कर रही है, दुनिया आजकल शऊर की बातचीत कर रही है, दुनिया आजकल एक दूसरे का हाथ पकड़ने की, एक दूसरे को थामने की और आगे बढ़ाने की बातचीत कर रही है। जबकि हम आज भी तालियां बजाते हैं, हम आज भी धूप में खड़े होकर तालियां बजाते हैं कि हमारे पास ये टैंक आ रहे हैं, वहां से मिसाइल आ रहे हैं, कोई वहां से पता नहीं क्या दिखा रहे हैं, वहां से वर्दी में कोई सरूट मार रहा है। अजीबो गरीब एक माहौल बहरहाल हमें बनाकर दिखाया जाता रहा। इससे पहले जब पाकिस्तान में एक तीसरी पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज हुई इमरान खान के रूप में, तहरीक इंसाफ के रूप में, और जो पॉलिटिकल पाकिस्तान के डायनामिक्स हैं वो थोड़े से खुले, जो घुटन थी, जो कुछ खानदानों की पॉलिटिक्स थी, उसमें थोड़ा सा कोई एक स्पेस बनी, एक विंडो क्रिएट हुई, और जहां पर एक तीसरी पार्टी की स्पेस बनी, तो तीसरी पार्टी के साथ एक नया वोटर पाकिस्तान का पॉलिटिक्स के अंदर इंडल्ज हुआ, जिसमें पाकिस्तान के नौजवान शामिल थे। यानी उन्होंने राय देना शुरू कर दी, बातचीत करना शुरू कर दी, उन्होंने ट्विटर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और सोशल मीडिया पर और टीवी चैनल्स पर उन्होंने बाकायदे से बातचीत और एक डिबेट यानी पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा लिया। तो उस वक्त कुछ बहुत बड़े बड़े लोग बैठे बड़े बड़े कमरों में, और बाकायदे से उन्होंने टर्म्स कॉइन की, यूथिया है ये जनाब मम्मी डैडी हैं, ये बर्गर्स हैं, ये इन्हें अपने घर का कोई पता नहीं है। जबकि इन्हें पता नहीं था कि असल में जिन्हें ये यूथी या बर्गर या फिर मम्मी डैडी कहकर ये इनका मजाक उड़ा रहे हैं, असल में ये एक आवाज है, असल में ये एक होप है, असल में ये एक शाऊर है जो लोगों के अंदर आ गया है। लोग समझना शुरू हो गए हैं, उन्होंने जुर्रत कर ली है, और एक आवाज उन तक पहुंची है, एक उम्मीद उन्हें नजर आ रही है, और उनकी आंखें अब देख रही हैं। वो मशारती उलूम से बाहर निकल गए हैं, वो उन टैंकों को देखकर सलूट मारने से बाहर निकल गए हैं, और उन्होंने तकरीबन लिटरेचर कुछ ना कुछ किताबें पढ़ी हैं। उन्होंने जो जो कूड़ेदान है पाकिस्तान का, वहां से जब खंगाला तो नीचे से ऐसी ऐसी किताबें निकली कि बंदा हैरान रह गया। आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, इशरत हुसैन की किताब है गवर्निंग द अनगवर्नेबल, और उसमें उन्होंने पूरी डिटेल लिखी हुई है कि 1990 तक पाकिस्तान किस तरह से खुशहाल था, पाकिस्तान दुनिया के लिए मिसाल था। पाकिस्तान आज जो मलेशिया और सिंगापुर है, एशियन टाइगर था, बाकायदा से ये ममालिक जाकर वहां से एक थिंक टैंक सीख कर आए थे कि थिंक टैंक कैसे बनाते हैं, वहां से जाकर लिटरेचर, शाऊर और दुनिया में आगे बढ़ने, कंपिटेटिव वर्ल्ड में कैसे कंपीट करते हैं, वो ये सारी चीजें मलेशिया और सिंगापुर जाकर पाकिस्तान से मिन्नतें करके वहां से सीखते थे। और जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर दुनिया के किसी दौरे पर जाता था तो उसे अमेरिकन प्रेसिडेंट से ज्यादा बाकायदा से सलूट मारे जाते थे, उसे प्रोटोकॉल दिया जाता था। पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट की एक वैल्यू थी। जबकि इससे पहले मैं कंबोडिया भी गया, और कंबोडिया एयरपोर्ट पर भी मुझे अलग लाइन पर तकरीबन को आधा घंटा बिठा दिया गया कि जनाब यहां पर आप बैठे और उसके बाद आपको जाने देंगे। बहरहाल ये हमारी एक रियलिटी है जो आज बन गई है। लेकिन जब इशरत हुसैन की वो किताब पढ़कर बंदा सोचता है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर 1990s के बाद अगर 2018 तक ही देखें तो दो खानदानों ने हुकूमत की है, और बीच में एक मार्शल लॉ आया, यानी कि आर्मी, उसके अलावा पीपल्स पार्टी एंड देन नून लीग, इन्होंने हुकूमत की है। यानी दिस वे दैट वे ये तीनों इख्तिदार में रहे हैं। तो फिर आखिर सर क्या वजह है कि पाकिस्तान के दो खानदान, उनके बच्चे, उनके नौकर, उनके पीए, उनके सेक्रेटरी अरबापति करोड़पति हो गए, उनके खरबों रुपए के एहसासे हो गए, लेकिन मुल्क दिवालिया हो गया, मुल्क गरीब से गरीब तर हो गया, मुल्क में रोटी नहीं मिल रही और रोटी खाना हिसाब बन गया है। लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन भी इमर्ज हुआ। पाकिस्तान में प्राइवेट मीडिया चैनल्स आए जिनकी सेठ बैठे बैठे होते हैं इसी वाले कमरों में और कुर्सियां घुमा रहे होते हैं, और खुद को इतना बड़ा कोई शाऊरी एक सिगमंड फ्रॉइड खुद को समझ रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि ये कोई अजीब ही कोई, यानी दुनिया के ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं, शायद दुनिया की कौमों को उरूज उज़वाल ये बैठकर अपने डाइनिंग रूम्स में, बेडरूम्स में और ऑफिस में बैठकर डिसाइड करते हैं। तो फिर टीवी चैनल जब इमर्ज हुआ तो वहां पर कुछ साथी आए,
उन सहाफियों को इतनी बड़ी तोप बनाकर बयान किया गया कि वो उन खानदानों की बाकायदा से मुफादात को डिफेंड करते रहे, और खानदानों को डिफेंड करने के लिए कुछ इदारों से भी उन्होंने हाथ मिला रखे थे, और वहां से भी पैसे पकड़ते रहे, वहां से भी सोचे पकड़ते रहे, और इधर से कुछ खानदानों से बाकायदा से हुकूमती मुराद लेते रहे, हुकूमती नैरेटिव को फैलाते रहे, सिस्टम का बाकायदा से बेनिफिशियरी रहे, और वो सिस्टम को चलाने में बाकायदा से मददगार रहे। हालिया जब मौजूदा जो सूरत हाल बनी है, जहां पर जमान पार्क और मुख्तलिफ जगहों पर इमरान खान और उनके सपोर्टर्स के ऊपर क्रैकडाउन किया गया है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि कुछ साफी खास तौर पर कुछ अलग अलग ही टोन ले रहे हैं, कुछ अलग ही बातचीत कर रहे हैं। यानी एक पुलिस की गाड़ी है जो कि नहर के अंदर गई हुई है, और हामिद मीर साहब लिख रहे हैं कि जनाब आप इमरान खान को इक़्तिदार में लाए थे, और आज वही इमरान खान रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी कर रहा है। आज उसने रियासत को नंगा करके पानी के अंदर फेंका हुआ है, आज रियासत पानी के अंदर पड़ी हुई है, और रियासत और इमरान खान ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इमरान खान के बारे में बता रहे हैं कि इमरान खान ने रियासत को कोई नीचे लेकर आया है, रियासत के ऊपर इमरान खान ने कोई अटैक कर दिया है। हालांकि हकीकत है कि इमरान खान के ऊपर अटैक हुआ है, इमरान खान की जो घर है उसको सैबोटाज किया गया है, इमरान खान की जो पर्सनल स्पेस थी, जो उसके घर बीवी का कमरा था, वहां पर तक रियासत और पुलिस वाले गए हैं। इंस्टेंट की इस चीज को कंडेम किया जाए। हामिद मीर साहब इस चीज को, जो कि मरियम नवाज का एक नैरेटिव है कि रियासत के ऊपर इमरान खान यानी एक पॉलिटिशियन कुछ वर्कर्स के साथ को लेकर रियासत के ऊपर हमलावर हुआ है, ये बड़ी अजीब और गरीब सी एक चीज है जो बदकिस्मती से नजर आती है कि पाकिस्तान के वही साफी जो किसी न किसी तौर पर सिस्टम के साथी रहे हैं, सिस्टम के बेनिफिशियरी रहे हैं, जब भी कोई नई आवाज आती है ये उसके खिलाफ उठ खड़े होते हैं और उसके खिलाफ नैरेटिव बनाने में हेल्प करते हैं। एंकर इमरान रियाज साहब ने बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकल हामिद मीर से की उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उसके जवाब में लिखा है कि हामिद मीर असल में एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम का एक एजेंट है, ये एजेंट के तौर पर काम करता है और ये नैरेटिव्स बनाता है, क्योंकि इनके भाई हामिद मीर साहब के कहने पर, ये इमरान रियाज साहब का तजिया है कि हामिद मीर साहब के कहने पर आमिर मीर, जो कि पंजाब के अंदर इस वक्त आपने देखा होगा कि एक वजीर की हैसियत से बहुत ज्यादा एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं और बाकायदा से इमरान खान के बारे में फितना कहते रहे, और इमरान खान को वो कहते रहे ताकत के जोर पर रोकेंगे, नहीं बाहर निकलने देंगे, खान की रैलीज कैंसिल करवाते रहे, उनके जलसे कैंसिल करवाते रहे, और बहुत हद तक पॉलिटिकली नून लीग को बेनिफिट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इमरान रियाज साहब के मुताबिक हामिद मीर ने अपने भाई के जो गैर कानूनी इकदाम थे उनमें भी उनके साथ खड़े और उनके खिलाफ एक भी ट्वीट नहीं किया। यानी दुनिया भर के साथियों को, दुनिया भर के पॉलिटिशियंस को हामिद मीर साहब लथेड़ते हैं, लेकिन जब भाई की बारी आती है तो वो खामोश हो जाते हैं। शायद अभी तक इन्हें समझ नहीं आया कि ये मम्मी डैडी, ये बर्गर प्लांट ढिमकान जिसे समझते रहे, आज वो इनके लिए टक्कर के लोग बन गए हैं, आज वो इन्हें जवाब देते हैं। आज वो लोग मौजूद थे तो 48 घंटे दुनिया की पूरी मुल्क की जोर लगाकर, टिल लगाकर, शलिंग करके भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके, उन्हें वहां से हटा नहीं सके, एक स्टेप पीछे नहीं कर सके। और एक रियलिटी है कि जब लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस पीछे हो जाए, ज़मान पार्क ऑपरेशन रोक दिया जाए, उससे पहले पुलिस पीछे हट चुकी थी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।